हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेरिडा। डिस्कशन करेंगे 30 सितंबर शिफ्ट वन में पूछे गए टॉपिक्स के बारे में या पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में, जिन टॉपिक्स को या जिन क्वेश्चन को एनटीए ने क्या कहे यहाँ पे टच किया है। तो आपकी तरफ से जो फीडबैक मिला है, जो रिस्पॉन्सेज मिला है, उसको शेयर किया जा रहा है। कंप्लीट एग्जामिनेशन की एनालिसिस करी जा रही है। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन 30 सितंबर को शिफ्ट वन में पूछा गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, आज आप जा करके यूजीसी नेट की कंप्लीट वीडियो पेपर वन की आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वाइज क्लासेस मैंने आपको कराई है, बिल्कुल यूनिट वाइज क्लासेस कराई हैं। साथ में मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है, पेपर वन कंप्लीट। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप यूजीसी नेट 2020 इस वाले प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करेंगे, सारी वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगी। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल जहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का ये लिंक इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको पीडीएफ मिलती है, यहीं पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोक्योर करी जाती है वो इसी प्लेटफॉर्म के या इसी टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से करी जाती है। लाइक शेयर कर दीजिएगा जैसे आप सभी जुड़ते जा रहे हैं। और पेपर वन काफ़ी इजी था कंपैरेटिवली, कल की और उसके पहले के बहुत इजी पेपर आए हुए थे। स्टूडेंट्स ने अपने यहाँ पे फीडबैक शेयर किया है। स्टूडेंट्स बोले कि सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, किसी में ईयर कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है कुछ नहीं आया था। सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। मतलब इनका कहना है कि ईयर वाला क्वेश्चन, आज वाला जो शिफ्ट था, आज वाले मॉर्निंग वाले शिफ्ट में ईयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। ईयर बेस्ड वाले क्वेश्चन कल आए हुए थे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था। प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है ये सवाल आया था। ब्लूम की टेक्सोनॉमी आई थी। इंटरनल रिसर्च, देखिए हर दिन का पैटर्न चेंज होता है। आज का जो शिफ्ट वन का पैटर्न था वो यही था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, यानी कि स्टेटमेंट या एजर्शन रीजन के फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरनल रिसर्च पर एक क्वेश्चन आया था। और अच्छा ये इन्होंने शेयर किया है तो उन्हीं का नाम आ गया है। स्वयं पर भी क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड थे। ये फिर वापस से इन्होंने बोला है कि 4-5 लाइन में कौन सा स्वयं से रिलेटेड है। 4-5 लाइन दी थी, या मतलब 4-5 स्टेटमेंट दिया था, उसमें से आपको बताना था कि इसमें से कौन सा स्वयं से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। कंसेप्ट क्लियर हो तभी आप करके आ सकते हो। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने अपना फीडबैक दिया है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है फिर ही आप इस चीज को क्लियर करके आ सकते हो और सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसको हम लोग अपनी क्लास के दौरान भी काफी डिस्कस करते हैं कि कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग रहिए, पीवाईक्यूज को करिए और पीवाईक्यूज के साथ साथ में जो ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लोर करते हुए चलिए। बहुत मेजर पॉइंट इन्होंने बताया है। आगे देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड से और पीडी से ज्यादा क्वेश्चन आया था, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड, कल टीचिंग एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन था, आज रिसर्च एप्टीट्यूड और पीडी से ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने टारगेट किया है। नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन था। मैथ्स में एवरेज से क्वेश्चन आया था। डीआई बहुत इजी आई थी बट थोड़ी सी लेंदी थी, यानी कि कैलकुलेशन ज्यादा था। एक सीरीज आई हुई थी 2, 10, 30, 68, 130 और 222। इसका नेक्स्ट क्या होगा ये आपको बताना था। तो ये आप सॉल्व करिएगा इसको। वैसे मैं राइट आंसर इसका बता दे रही हूँ, 350 होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन आया था इंटरनल वैलिडिटी से कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इंटरनल वैलिडिटी। जनरलाइजेशन, रैंडमाइजेशन, हिस्ट्री, मैच्योरिटी, इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी को। आरसी जो आई थी वो काफी इजी आई हुई थी। जो टॉपिक था वो बहुत ही इजी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, डुएबल था। एक क्वेश्चन आपका बायो एक्यूमुलेशन से था, ये पीडी का क्वेश्चन था। सवाल में ये पूछा था कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है और वाई इट इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों है के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसके ऊपर में एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को मैं अलग से भी बना दूंगी, लेकिन मैंने डिटेल में आपको बायो एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ाया है। ग्रीन बेल्ट क्या होता है ये पूछा था पीडी के बारे में। तो ग्रीन बेल्ट क्या है, एक्चुअली में ग्रीन बेल्ट एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत जो आपके अर्बन एरियाज है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर कुछ एरियाज को वैकेंट रखा जाता है और उसको अनडेवलप्ड रखा जाता है, अनटच रखा जाता है, ताकि वहां पे प्लांट्स, वाइल्ड एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें डेवलप हो सके। तो बेसिकली उसको लैंड यूज जोन डेजिग्नेशन बोलते हैं, जो कि लैंड के इस्तेमाल, मतलब वो इस तरीके से पूरा प्लान किया जाता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सके, यहाँ पे पेड़ वेड़ जो है वो लगाए जा सके, कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए जा सके, जो कुछ कैटल्स जो है वो ग्रेज कर सके। बेसिकली आसपास के जितने भी एरियाज होते हैं ये शहरी क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, मेट्रो सिटीज में आप देखते होंगे स्पेसिफिकली एरिया। तो ये पॉलिसी के तहत ग्रीन बेल्ट बना दिया गया कि इतना एरिया जो रहेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप जो है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइल्ड एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वैकेंट रखोगे। तो ये आपका ग्रीन बेल्ट के ऊपर में क्वेश्चन आया था। ये अनडेवलप्ड है, मतलब आप उसको टच नहीं करोगे, सेम एज इट इज उसको आप छोड़ दोगे, बिल्कुल कच्चा है, एकदम रॉ।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, और ये लाने के पीछे रीजन ये था कि हमारे प्रकृति को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और उसको प्रिवेंट करने के उद्देश्य से। एक क्वेश्चन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर में आया था कि आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्चेस आर व्हाट, है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया था कि आर्टिफैक्ट्स दैट अराइजेस मतलब इंटरनल वैलिडिटी को जो अफेक्ट करता है और जहां से आपका आर्टिफैक्ट अराइज होता है, तो वो कौन कौन से आपके पॉइंट्स होते हैं। इज इट हिस्ट्री, रैंडमाइजेशन, मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट, मोटालिटी, या क्या है आपका। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन था। चार इसमें ऑप्शन दिए थे और इसमें आपको सही आंसर चूज करना था कि आर्टिफैक्ट्स दैट अराइजेस एंड अफेक्ट इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हिस्ट्री हो जाएगा, फिर मैच्योरिटी हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगा और एक्सपेरिमेंटल मोडालिटी हो जाएगा। तो ए, सी और डी और ई हो जाएगा। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए सी डी ई। ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आया था, मुझे आपकी तरफ से ये पता चला तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन आया था आपके मालवेयर से, मालवेयर के एग्जांपल्स दिया था, हेतवाभास पूछा था, मेमोरी का क्रम यानी सीक्वेंस पूछा था, शिक्षा के सिद्धांत से क्वेश्चन आया था, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। आपदा के ऊपर में क्वेश्चन था, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, अगेन ये पीडी का क्वेश्चन था, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा वाला पोर्शन। इसके अलावा प्राचीन यूनिवर्सिटी के स्थान, मतलब कि जो आपकी सबसे एंशियंट यूनिवर्सिटी है उनके प्लेसेस पूछा था, जैसे तक्षशिला कहाँ पे है, उसके बाद नालंदा कहाँ पे है, और इसी तरीके से आपके प्राचीन यूनिवर्सिटी के प्लेसेस पूछे थे। तो ये कुछ अपडेट था। और पीडी प्रिपेयर कर लो यूनिट, एंड मैम ने पीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बताया है। हाँ, पीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडी से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ, जितने भी प्रैक्टिस सेशन हमने किए हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे थे, स्कोपस को भी टच किया था और साथ में हाँ, ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिले आपकी तरफ से, सो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो ओवरऑल पेपर वन काफी इजी था, और कल भी इजी था, परसों भी इजी था, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी इस वजह से भी आ रहा है, हो सकता है कि आप लोगों को इजी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं मोर देन 1 ईयर से इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट दिसंबर से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पेपर वन मेंटली प्रिपेयर होकर के गए हो, इसलिए आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, इसलिए आपको चीजें इजी लग रही है, ये भी रीजन हो सकता है। बाकी सोशल मीडिया हैंडल जहाँ भी शॉप फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप भूल गए हो तो। पैशनेट बनिए, बी योर ओन मोटिवेशन। जैसे शिफ्ट 2 का मेरे पास में डिटेल आता है उसकी भी मैं एनालिसिस कर दूंगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो स्टूडेंट्स शिफ्ट 2 में एग्जाम दे करके आएंगे वो भी अपने क्वेश्चन को, अपने कंटेंट को जरूर से बताएंगे, शेयर करेंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पेपर 3 बजे से शुरू होने वाला है, तो फटाफट से इसको शेयर करें ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।